ईरान ने खामेनेई की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल में तबाही मच गई है। तेल अवीव, हाइफा, हर जगह ईरान के मिसाइल्स गिर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर जो वो ये है कि 3 इजरायली मारे गए हैं। 3 इजरायलियों को ईरानी मिसाइल्स ने मार गिराया है। ये सबसे बड़ी खबर अभी इजराइल से आ रही है। और हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा सक्सेस जो अभी इजराइल को मिला है वो आज मिला है, जब उन्होंने इजरायलियों को मारा है। वो पहले अनाउंस कर चुके हैं कि खामेनेई की मौत के बाद अब वो बदला लेंगे। उन्होंने अपना नया सुप्रीम लीडर का अनाउंसमेंट कर दिया है। 4 लोग जिनको खामेनेई ने चुना था, वो 4 लोग मिलकर के अब ईरान को रन कर रहे हैं। एक नया सुप्रीम लीडर आया है और एक नए जोश के साथ IRGC अब ये लड़ाई लड़ रहा है। तो दर्शकों, आपको ये जानना जरूरी है कि ये वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान फिर से जाग उठा है और जिस प्रकार से उन्होंने आज इजराइल में हमला किया है, उससे इजराइल में काफी खौफ का माहौल है। सारे लोग वहां पे भागते हुए नजर आ रहे थे और बंकरों में छुप रहे थे। तेल अवीव में बहुत ज्यादा तबाही मची है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ईरान ने अब कौन सी ऐसी मिसाइल इस्तेमाल की कि आयरन डोम के परखच्चे उड़ गए, आयरन डोम पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। पैट्रियट मिसाइल्स जो हैं यूएस के, वो भी फेल हो गए। अब आप समझिए कि ईरान अगर इसी मिसाइल को सारे यूएस बेसिस पर गिराना शुरू करता है तो किस तरह की तबाही मचेगी जॉर्डन में। और ईरान ने पहले ही बोला है कि उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल्स जो हैं उसका इस्तेमाल अभी तक शुरू भी नहीं किया है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये कौन से मिसाइल्स हैं। पूरी रिपोर्ट में आपको पढ़ के बताता हूं क्या कैजुअलिटीज है, कहां पे हुई है। 3 मारे गए हैं बेत शैम में। बेत शैम एक ऐसा शहर है इजराइल का जो कि वहां के कैपिटल तेल अवीव से 50 किलोमीटर दूर भी नहीं है, बहुत नजदीक है। तेल अवीव में बर्बादी चल रही है, लेकिन उसके ऊपर आयरन डोम अभी भी बरकरार है, लेकिन बहुत सारे एरियाज में ये फेल हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि ये मिसाइल कौन सी है। ईरान ने जो मिसाइल यूज की है उसका नाम है सेटजिल। एंड ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने इजराइल पे अटैक किया है तो ये 2000 किलोमीटर के रेंज से भी ज़्यादा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब है कि आपको इस तरह के विजुअल्स और दिखेंगे। और जैसे जैसे मैं आपको खबर पढ़ रहा हूं उसी बीच अब ये खबर आ रही है कि 3 नहीं 7 मौतें हो गई है इजराइल के अंदर। ये बहुत बड़ा नंबर है इजराइल के हिसाब से। अगर आप ईरान की बात करें तो 200 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है। 120 उसमें से स्टूडेंट्स थे, जिसका ईरान ने बोला था कि वो बदला लेंगे। ईरान के नए लीडर IRGC सभी अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा था, ट्रंप को लग रहा था कि ये वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और ईरान गिव अप कर देगा। लेकिन ईरान ने बोला कि हम 5th राउंड ऑफ अटैक शुरू करेंगे, 5th वेव ऑफ अटैक शुरू करेंगे। उन्होंने अटैक शुरू किया और ये जो सबसे दर्दनाक खबर आ रही है वो अभी इजराइल से है कि 7 लोगों की मौत इजराइल में हो गई है। तबाही मच गई है। बेत शैम में खून की होली खेल रहा है इजराइल के ऊपर ईरान। और ये बहुत ज्यादा बड़े संकेत है कि अब नेतन्याहू आज रात क्या करेंगे, यूएस आज क्या करेगा। बहुत बड़ा अटैक ईरान पे हो सकता है आज। लेकिन सबसे बड़ी बात, 7 लोगों की मौत इजराइल में और नए मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने करना शुरू कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स, उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स हैं। अभी तो बस एक की झलक उन्होंने दिखाई है। आज रात बहुत इंपॉर्टेंट होगा पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरे वेस्ट एशिया के लिए, सबसे ज्यादा ईरान के लिए और इजराइल के लिए। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.